हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आज का चैप्टर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। एक अगला चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। इस पे हम वीडियो लेक्चर प्रॉपर बनाएंगे और अच्छे से डिटेल बनाएंगे। हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। एक पर्सन जो है 2 मीटर से ज्यादा की डिस्टेंस नहीं दे सकता, राइट। कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, ठीक है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग लेंस ऑफ पावर। बहुत सही। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहली बात तो हमें प्रॉब्लम पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या। जो डिफेक्ट है, पर्सन के पास फार पॉइंट है 2 मीटर, मीनिंग है दे कैन सी ओनली क्लियरली अप टू दिस डिस्टेंस, मतलब 2 मीटर तक देख सकता है। तो इसके लिए जो फार्मूला है ना, क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में आपको समझ में आया कि पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। अगर 2 मीटर से ज्यादा नहीं देख सकता, सोचो 2 मिनट के लिए, है ना। कोई नॉर्मल अगर किसी के पास परेशानी है, नॉर्मल कोई भी हो, तो उसको इन्फिनिटी तक देख सकता है, लेकिन ये सिर्फ कितना देख सकते हैं, 2 मीटर तक देख सकते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास मायोपिया की प्रॉब्लम है। मायोपिया हो चाहे जिस तरह के हो, देखो नॉर्मल विजन के लिए उसके लिए इन्फिनिटी होती है, लेकिन ये सिर्फ 2 ही मीटर दे सकता है। अब उसको करेक्ट करने के लिए मायोपिया में सिर्फ एक ही लेंस होता है, आपको मालूम होना चाहिए। और वो लेंस का नाम क्या बोलो? कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस के लिए बेटा फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ निगेटिव होता है। इसका फोकल लेंथ हो गया क्या बोलो? निगेटिव। तो फोकल लेंथ निगेटिव है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, तो फोकल लेंथ के लिए ध्यान देना, पावर से रिलेशन है इनवर्सली, राइट है। या पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। ये भी जान लो बच्चों। इस फार्मूले में एक कहानी समझ लो कि अगर ये मीटर में मेंशन है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सेंटीमीटर में मेंशन है तो ऊपर 100 का आपका क्या करिए? मल्टीप्लाई करेंगे। तो चूंकि ये आपका कॉनकेव है और फोकल लेंथ कैसी है? निगेटिव, आंसर निगेटिव में आएगा। अब बेटा यहाँ पर आप इसमें f की वैल्यू कितना रख दो, क्योंकि 2 मीटर तक ही फोकस कर सकता है। तो डिवाइड करोगे तो -0.5 डायोप्टर आएगा। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो करेक्ट है। तो देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन क्या है, -0.5 डायोप्टर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, तो पहले तो इसको इरेज कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो, अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, ठीक है। लास्ट बेंच मतलब दूर बैठा है। रीड द लेटर रिटेन ऑन द ब्लैक बोर्ड। बहुत बढ़िया। तो मतलब वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ अच्छे से पढ़ सकता है, बट के बाद क्या लिखा है? इज नॉट एबल टू रीड द लेटर रिटेन इन हिज टेक्स्ट बुक। मतलब दूर का देख सकता है, पास नहीं देख सकता है। फिर वही सवाल हो गया, जब दूर का नहीं देख सकता, दूर का देख सकता, पास का नहीं देख सकता, तो उसके पास क्या प्रॉब्लम आ गई? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में ठीक उल्टा हो जाता है, मतलब फार डिस्टेंस को डिस्टिंक्टली क्लियर करके देख सकता है, लेकिन नियर ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर सकता। उसके पीछे का रीजन भी आपको मालूम होना चाहिए कि उस स्थिति में जो आई बॉल है, आई बॉल जो होता है बच्चों, ये आई बॉल थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है, छोटा हो जाता है। इस कंडीशन में जो लेंस है, यहाँ से जो रेज आती हैं वो इसके बाहर बन जाती है, जबकि रेटिना पहले है ना, तो फोकस नहीं कर पाता। और किसी नॉर्मल आदमी के लिए जो विजन होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। अब इनके पास समस्या है कि ही कैन नॉट सी द व्हाट लेटर रिटेन इन हिज टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स में ही लिखे लेटर को नहीं पढ़ सकता। तो जब लेटर लिखे 25 सेंटीमीटर से बिलो की कहानी है, ध्यान से देखना। 25 सेंटीमीटर तक नॉर्मल देखना चाहिए, है ना, लेकिन उससे भी बिले नहीं देख पाता। तो देखो क्या ऑप्शन दे रखा है ए में, द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई हैज रिसीडेड अवे। मतलब उसका कहना है रिसीडेड अवे का मतलब दूर हो गया, नियर पॉइंट थोड़ा सा दूर हो गया। तो सही बात है, नियर पॉइंट। अब जो नियर को नहीं देख सकता, तो जैसे मान लो नियर पॉइंट यहाँ रहा होगा, तो उसको तो देख ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि दूर की चीजें क्लियर देख सकता था, यानी यहाँ कहीं नियर पॉइंट होगा। ये तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसका मतलब बाकी को रीड करने की जरूरत नहीं है।